आदाब नाजरीन, कौमी टाइम्स के आज के इस शुमारे में मैं आपका मेज़बान आबिद इब्राहिम। अभी हम मौजूद है प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में, जहां पर करना से हमारे साथ MLC सईद रफ़ीक शाह, तो ये कल्चरल जो फोरम है उनकी तरफ से आए हैं यहाँ पर। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी डिमांड ST है, तो किस लिहाज से आपकी डिमांड है ST, कितने सालों से है ये डिमांड? देखिए जी, हमारी डिमांड ये है शेड्यूल ट्राइब स्टेट्स, जो हमारा आईनी हक है। हम जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम के झंडे के नीचे यहाँ पर मुतहद हुए हैं और हम एक कबीला हैं, पहाड़ी कबीला है ये। हम हुकूमत हिंदुस्तान से मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबीले को शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे में शामिल किया जाए। हमारा मुकदमा जो है गुज़िश्ता 40-45 बरस से हुकूमत के सामने है, अदल के लिए हमारे साथ अदल किया जाए। वो अदल ये है कि हमें शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे में शामिल किया जाए। 1989 में यहाँ से तमाम ट्राइब्स की, तमाम कबीलों की एक लिस्ट गई। वहाँ जो हमारी यहाँ स्टेट गवर्नमेंट थी, उनने रिकमेंड करके भेजा कि इनको शेड्यूल ट्राइब दर्जे में शामिल किया जाए। वहाँ सिर्फ सियासी बुनियादों पर जो है पहाड़ी कबीले को ड्रॉप किया गया। लिहाजा उसके बाद ये जदोजहद जो हमारी है जारी रही, जो 69 में शुरू हुई है जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम के बैनर के नीचे। एक झंडा, एक प्लेटफॉर्म, एक तारीख, एक लीडरशिप और एक मोमेंट को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आज हमारी चौथी नस्ल होगी लगभग, हैं जी? हाँ जी, चौथी नस्ल होगी, चलने लगी। अब आगे ये बच्चे जो हमारे छोटे बच्चे आए हैं, ये जो यहाँ घूम रहे हैं, 5वीं नस्ल हमारी होगी। तो हमारे साथ जो है अदल नहीं हो रहा है। मौजूदा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, नरेंद्र मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं या अमित शाह जी हैं, हमारा उनसे ये मुतालबा है, आपकी वसातत से, मीडिया की वसातत से, हमारा जरिया तो आप ही है कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबीले को जल्द से जल्द शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में शामिल किया जाए। क्योंकि हमारे केस को तमाम गवर्नमेंटों ने, जो रियासत की गवर्नमेंटें रही हैं, उन्होंने रिकमेंड करके भेजा है। तमाम कमीशनों ने रिकमेंड करके भेजा है। तमाम गवर्नर जितने आए थे उनने रिकमेंड करके भेजा है और तमाम रिपोर्ट्स हमारे फेवर में हैं। लेकिन उसके बावजूद सियासी बुनियादों पर, सियासी मफाद के लिए हमारे केस को आज तक जो है हल नहीं किया गया। हमें शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में शामिल किस तरह की सियासत इसमें शामिल है? देखिए जी, साफ बात है, मरकज़ में कांग्रेस की सरकार थी, पहाड़ियों के नुमाइंदे नहीं थे और शायद कांग्रेस को पहाड़ियों के साथ नफरत थी। शायद कांग्रेस को पहाड़ियों के साथ नफरत थी क्योंकि 1947 में जो है पहाड़ियों की तकसीम की गई। मुजफ्फराबाद उधर फेंका गया, हमें यहाँ रखा गया। आपने करना को देखा है, करना पहुंचना कितना मुश्किल है, उड़ी के ऊपर पहुंचना कितना मुश्किल है। ये एक साजिश थी ना पहाड़ियों को डिवाइड करने की। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी प्रेसिडेंट जो है रविंद्र रैना, उसने अभी साथ में ही बताया कि ये हमारी जान है, उसको आप कैसे देखते? देखो जी, जान तो हम सारे मुल्क की हैं, क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तान की जान है ना जी। हम तो जान ही जान है, 47 से आज तक जान ही जान थी। क्यों जान है? हम बगैर वर्दी के, बगैर तनख्वाह के फौजी हैं, हम बगैर तनख्वाह के आर्मी हैं, हम बगैर तनख्वाह के सरहदों की हिफाजत करते हैं, हम आर्मी के शाना बशाना खड़ा हैं। हमने 3-4 जंगों में हमने इस मुल्क का साथ दिया, तो हम जान नहीं है? हमसे प्यारी जान कौन है? क्या वो आदमी, वो वर्दी वाला जान है जो 60,000, 70,000 या लाख रुपया तनख्वाह लेता है, फिर अलाउंसेस भी लेता है, फिर उसको वर्दी भी देनी पड़ती है? या ये पहाड़ी बेचारा नंगा, ये रफ़ीक शाह या ये हमारे वजीर खान साहब जान है उड़ी में? क्योंकि ये नंगे पूलें बांध कर, पतावे बांध कर सरहद पर जाते हैं डंडा लेकर और वहां कहते हैं हमलावर खबरदार, हम पहाड़ी हैं तैयार। हमलावर खबरदार, हम पहाड़ी हैं। तो हम हिंदुस्तान की जान ही हुए ना। लेकिन जान को जान बना कर रखो, कलेजे के साथ लगा कर रखो। जान को कुछ खाने पीने के भी लिए दे दो, कुछ पहनने के लिए, कुछ जिंदा रहने के लिए भी दे दो।
जान तो है हम इस मुल्क की, क्यों नहीं है? ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के हैं। क्या आज आपको भरोसा है कि 30 सालों के बाद जो ये दबाई हुई आवाज़ है ये फिर से उजागर हो जाएगी और हमारी जो डिमांड, आपकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी? देखिए जनाब, मैं आपसे ये अर्ज़ करूं, बड़ी मुदमाना गुजारिश करूं, हम भरोसा रखते हैं, हमने हिंदुस्तान की जमहूरियत में भरोसा रखा, 1947 में भरोसा रखा, हमने हिंदुस्तान के आईन में भरोसा रखा, आज भी भरोसा रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भरोसा नहीं रखते हैं, हमें यकीन है, हमें भरोसा है। हमारे मुल्क की सरकार जो है, हमारे मुल्क का जो बड़ा ऐवान है, वो हमें अदल की बुनियाद पर हमारे मामले को हल करेगा। हम बिल्कुल इंसाफ हासिल करेंगे, अदल की बुनियाद पर हमारी मांग को पूरा किया जाएगा। और इस वक्त जो सरकार है, मोदी सरकार, इसमें बेशक हम कोई सियासी प्लेटफार्म पर यहाँ नहीं खड़ा है। पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई सियासी प्लेटफार्म नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं, आम आदमी भी समझता है कि मरकज़ में जो हुकूमत है वो बड़ी ताकतवर हुकूमत है, मेजॉरिटी में है, वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। और इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर की सूरत में मरकज़ की गवर्नमेंट है यहाँ पर। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि मरकज़ी सरकार हमारे साथ अदल करेगी और हमें शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में शामिल करेगी। शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पहाड़ी कम्युनिटी की बात करेंगे, अंदर जो ट्राइब्स है, तो कितनी डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट के हिसाब से बात करेंगे हम, डेवलपमेंट की बात। देखें जी, मैं उड़ी का रहने वाला हूँ और हमारे जो इलाके हैं वो बॉर्डर पे पड़ते हैं, और हमारे डेवलपमेंट की तो कोई बात ही नहीं है। वहाँ सड़कें नहीं हैं, अगर कहीं सड़क है तो सड़क पे चलने के लिए गाड़ी को कम से कम 1 घंटे के सफ़र में 3-3 घंटे लगते हैं, और वहाँ ना कोई मजदूरी है, ना लोग बेकार हैं, कोई किसी का कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे। आप कभी आएँ और वहाँ देखें हमारे कमल कोट एरिया में, वो पहाड़ी एरिया कितना बॉर्डर के साथ, हमेशा हमने हर जगह में बॉर्डर के ऊपर हमारे पहाड़ी लोग बसते हैं, तो ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना ही हमारे लिए कोई ये फैसिलिटी है। और हमारा हक है कि हमारे लड़कों को भी आज शेड्यूल ट्राइब दिया जाए, ताकि वो उनके लड़के अगर मैट्रिक पास है तो वो भी लग जाता है। आप मुझे बताएं, 30 सालों से ये मसला जो है एसटी का ये पेंडिंग है जी, तो क्या लगता है आपको कि क्या कहाँ तक प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो ये सरकारों की है। हमारी डिमांड जो है आज से 60 साल, मेरे 60 साल से ऊपर एज है, आज तक हमारा ये इसमें हम हर वक्त गवर्नमेंट से ये इल्तजा करते रहे कि हमें ये शेड्यूल ट्राइब दिया जाए, हमें मतलब इस पहाड़ी को शेड्यूल ट्राइब में लाया जाए। लेकिन हमारी जो बात है वो दिल्ली तक नहीं पहुंचती है, हमारी बात ज़्यादातर अपने गाँव में ही पहुंचती है। लेकिन इस वक्त हम यहाँ आ गए कि ये हमारी प्रेस कॉलोनी है, ये हमारी एक जान है, हमारा एक सांस है, हम इसमें जाएँ और इस आपकी वसालत से हम ये इस बात को दिल्ली तक पहुँचाएँ कि दिल्ली वाले आएँ और इन लोगों को देखें, लोगों की क्या हालत हो रही है। हर आदमी अपने वोट के लिए आते हैं, वोट जब लेते हैं तो फिर चले जाते हैं, वोट लेने के बाद नहीं आते हैं, फिर वो पूछते नहीं कि इसके रास्ते का क्या हाल है, अस्पताल का क्या हाल है, इनके मतलब घरों की क्या कंडीशन है। आप तो लोग कोठियों में बैठे हैं। बीजेपी की सरकार है, अभी आपने रसाई की, कहीं पर एक्सेस हो गया? बहुत 1-2 बार हमने उनसे बात की, तो उसमें हमारे तो क्या रेस्पॉन्स रहा वहाँ से? कहते तो हैं हम करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। जब हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ बीजेपी सरकार ने किया है। बिल्कुल कहते हैं हम, बोलने से सब बोलते हैं, जो सरकारें आई वो बोलती हैं हम कल करेंगे कल करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। तो अभी आपको पूरा भरोसा है कि ये आवाज़ हमारी, हमें इंशाअल्लाह भरोसा है आप लोगों पर, आप हमारी आवाज़ हैं और आप हमारी ये जो दिल की धड़कन है। मीडिया है ही ऐसी दिल की लोगों की धड़कन है, अगर मीडिया काम करे तो मुझे नहीं लगता कि किसी का काम ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि लोगों की ये बहुत बड़ी डिमांड है, एक मांग है एसटी को लेके, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कुछ लोअर कम्युनिटीज़ जो है उनको एक पावर मिलनी चाहिए, उनको एक ताकत मिलनी चाहिए। और आपने देखा कि करना से आए हैं ये,
काफ़ी दूर दराज इलाके से ये प्रेस कॉलोनी में पहुँचे हैं जिनकी मांग है कि हमें ST दी जाए। तो मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी है, तो उनसे उन्होंने दरख्वास्त की है कि इस पूरे मैटर को देख ले और उसके बाद हमारा जो हक है हमें वो मिल जाए। आप देखते रहे कौमी टाइम्स।